सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 28 से आगे और प्रसंग 156। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। 157 है। जब सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के अद्वैत वीर, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे हा रघुकुल रूप कमल के सूर्य, आपने मुझ पर कैसे दया नहीं की। ऐसे सीता जी रुदन करने लगी। हा लक्ष्मण पुकारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की न्यूरोसा। विविध विलाप करित वे देही, पूरी कृपा प्रभु दूर सुनेही। और माँ सीता कहती है, हे हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम पर क्रोध किया था, उसका फल मुझे आज मिल गया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। अब रोने लगे। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर दीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है, ये कौन प्रभु को बताए। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव संसार के दुखी हो गए। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक किनारे पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने जब माँ सीता की यह दुख भरी वाणी सुनी तो सुनकर पहचान लिया कि यह तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्री सीता है। उसने देखा यह नीच राक्षस दुष्ट बुरी तरह इनको लिए जा रहा है पकड़कर, और वह कैसे चिल्ला रही है जैसे कपिला गाय मलेच्छ कसाईयों के हाथ में पड़ जाए तो रोती है। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करियहु जातु धान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवे पर्वत कहूँ जैसे। और गिद्धराज बोला, हे सीते पुत्री, चिंता मत करो, भय मत करो, त्याग दो भय, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी गिद्धराज क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छोड़ दिया हो किसी ने। ऐसे रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चले से न जाने सिमोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंत कर अनुमाना। उसने ललकार कर गिद्धराज ने, रे दुष्ट रावण, खड़ा क्यों नहीं होता, रुक, निडर होकर कहाँ जा रहा है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, क्या समझता है, तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि क्या करूं। कि मैं ना कि खगत पति कोई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणिय देहा।
या तो ये मैनाक पर्वत हो सकता है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ होगा ये। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है, कुछ पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। रावण ने उसे पहचान लिया कि अरे ये तो वो है, बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथों से लगता है मरने आ रहा है। सुनत गीत क्रोधा सुत तुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाऊ, नाहित अस हो यही बहु बाहु। यह सुनते ही गीधराज और क्रोध में भरकर बड़े स्पीड से वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिखावन सुन, मेरी बात मान जा। जानकी जी को छोड़कर अपनी कुशलता पूर्व अपने घर लौट जा, नहीं तो हे बहुत बुझाव वाले रावण, तेरा ऐसा होगा कि तेरी 7 पुश्त याद रखेंगी। राम रोष पावक यति घोरा, होई सकल शलभ कुल तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, तवई गीध धावा करे क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश जैसे पतंगा अग्नि में जल जाता है, ऐसे ही जलकर तेरा पूरा कुटुंब परिवार वंश पूरा नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है। तब गीधराज जटायु को क्रोध आ गया और क्रोध करके दौड़ेगा, चल तुझे मैं ही देखता हूँ। दरे कच बिरथ की न मही गिरा, सीतय राख गीध पुने फिरा। चौचन मारि बिदार ही देही, दंड एक वही मूर्छा तेही। गीधराज जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और गीधराज सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को ऐसे विदीर्ण कर डाला, छेद कर डाले, घायल कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया रावण। तब सक्रोध निश्चर किसियाना, काले से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर यदुबुध करनी। तब किस्या के रावण ने बहुत क्रोध से इतने अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। और पंछी जटायु के पंख कटते ही वह श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और राम राम जपने लगा। सीतय जान चढ़ाए बहोरी, चला उताय लत्रासन थोरी। करत विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी सविता। और फिर रावण ने सीता जी को फिर से रथ पर बिठा लिया और रावण बड़ी उतावले के साथ चला जा रहा है, दौड़ के, कहीं कोई आ नहीं जाए। उसे भय भी है, डर लग रहा है कहीं राम ना आ जाए। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो किसी व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। जैसे हिरनी किसी के जाल में फंस जाए और रो रही हो, ऐसे सीता जी रुदन करती हुई जा रही। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पटडारी। ये विधि सीतय सो ले गयऊ, बन अशोक राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों का एक झुंड जब सीता जी ने देखा और सीता जी ने हरि नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर अपने कुछ वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार सीता जी रुदन करती हुई आगे रावण ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रख दिया। हारे पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाए राम, भय अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पाद पतर, राखिस जतन कराए। मंगल भवनय अमंगल हरि रमाओ, माँ सहित जी जपत,
पुरारी सिया राम। सीता जी को बहुत प्रकार से रावण डराता है, कभी प्रीत दिखाता है, भय और प्रीत दिखा दिखा कर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। कब यहीं रखो, जब तक नहीं मानती। जय विधि कपट कुरंग संग दाय चले श्री राम राम, दाय चले श्री राम। सो सवि सीता राखियोर, रटते रहते हरि नाम। मंगल भवुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर माँ सीता दौड़ते हुए राम की छवि को हृदय में रखकर और उनका नाम हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। बस आंख बंद राम नाम की रटना शुरू, भजन शुरू हो गया सीता जी का। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषेखी। जनक सुता परिहरऊँ अकेली, आयऊँ तात वचन मम पेली। इधर प्रभु राम जी ने जब छोटे भाई अपने लक्ष्मण को अपनी तरफ आते हुए देखा तो देखकर बाहर ब्रह रूपी में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, यहाँ चले आए, क्या किया तुमने? निश्चर निकर फिरे बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कयउ नाथ कछु मोए न खोरी। राक्षसों के झुंड इस वन में फिरते रहते हैं। मेरा मन ऐसा कहता है कि अब सीता हमें आश्रम में नहीं मिलेंगी, अब आश्रम में नहीं। राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़ कर कहा, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मैं क्या करता। अनुज समेत गयउ प्रभुत हमा, गोदावरी तट आश्रम जवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जब देखा कि यहाँ जानकी जी नहीं है तो श्री राम जी तो साधारण मनुष्य की भांति अपनी लीला करने लगे, व्याकुल हो गए, दीन दुखी जैसे हो गए। प्रभु मनुष्य होने की लीला करते हैं, जानते सब हैं। हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। देखो प्रभु की लीला, वे विलाप करने लगे, हाय सीता, और कहते हैं मेरे गुणों की खान जानकी, इतनी सुंदर रूपवती और शीलवती और व्रत पतिव्रता और हर नियम को पवित्र तरीके से मानने वाली सीते ऐसे विलाप कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से प्रभु राम को समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से भी पूछने चल दिए हैं। कहते हैं, क्या तुमने सीता को देखा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। और कहते हैं पंछियों हे पशुओं हे भौरों हे पंक्तियों, तुमने कहीं मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? उनकी मृग की सी आंखें हैं। खंजन से के पूछते हैं, कभी तोता से पूछते हैं, कभी कबूतर से, हिरन से, मछलियों से, विभोरों से, समूह से, बड़े प्रवीण कोयल से भी पूछते हैं, कहीं सीता को देखा? कोयल तुम्हारे जैसी बोली है उसकी। कुंद कली दाड़िम दामिनी,
कमल शरद शशि अये भामिनी। वरुण पास मनोज दनु हंसा, गज के हरे निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनारकली, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश और कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। सबकी प्रशंसा कर कर के सीता जी की पूछते हैं। जैसे कुंदकली है ऐसे है हमारी सीता, अनार की कली है जैसे सीता है, ऐसे ही सबका उपमा दे दे कर प्रभु पूछते हैं। श्रीफल कनक कदल हर साई, ने कुन शंक सकुच मन माही। सुन जान की तोय बिन आजू, हर से सकल पाए जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला बड़ी खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। और हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे खुश हैं मानो राज पा गए, अब इन्हीं का राज हो गया। पहले तुम्हें देख देख कर ये शर्माते रहते थे, तुम इतनी सुंदर थी, अब तुम यहाँ से चली गई तो अब इनका राज हो गया। ऐसे प्रभु लीला कर रहे हैं। तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुम्हें तुच्छ लगते थे, अपने आप को अपमानित समझते थे, लज्जित होते थे ये तुम्हें देख देख कर। आज तुम्हें न देख कर ये अपनी शोभा से, बड़े अभिमान से फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसे प्रभु लीला करते हैं। कि मिसई जात अनक तोय पाही, प्रिया बेग प्रगटई सिक सुनाई। ये विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनऊ महावीरही अति कामी। देखो एक सामान्य पुरुष की तरह तुमसे वो अनक यानी स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती, कहाँ छुप गई हो। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के महामहिम स्वामी स्वरूप व शक्ति श्री सीता जी के लिए स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए किस प्रकार विलाप करते हैं, जैसे मानो कोई कामी पुरुष पत्नी का गुलाम पुरुष उसके विरह में उसको दूर होते ही घबरा कर रोकर उसे घूमता देख ढूंढता फिरता है। ऐसे प्रभु लीला कर रहे हैं कामी पुरुष की तरह। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करयत अविनाशी। आगे परागीत पद देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। ऐसे कहते हुए आगे चले जा रहे थे। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मे स्वयं प्रभु और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं, जैसे सामान्य मनुष्य करता है। ऐसे करते हुए आगे जाने पर उन्होंने देखा कि गीधपति गिद्धों का राजे जटायु को वहाँ पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, राम राम कर रहा था, जिनमें ध्वजा यानी कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। ऐसे कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर राम। कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख। विगत भई सब पीर, मंगल भवनय अमंगल हरि रमा। उमा सहित जय जपद पुरारी सिया राम। कृपा के सागर प्रभु राम श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्मरण किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया और ऐसे शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई, सब दर्द पीड़ा भूल गए। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनऊ राम भंजन भवबीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तै खल जनक सुता हरलीनी। तब धीरज धरकर गीधराज जटायु ने कहा, हे भव सागर से पार करने वाले, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु राम सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने माँ जानकी को
अपहरण किया है, हर ले गया है, वही ले गया उनको, मेरा यह हाल कर गया। ले दक्षिण दिश गयौ गोसाई, बिलपति अति कुर कुर्री की नाई। दर्श लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निदाना। हे प्रभु, हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर रावण चले गया सीता जी को। और सीता जी कैसी बिलक रही थी, जैसे कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए इन प्राणों को रोक रखा था, मैं भी कब तक इनको रोकता। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते, मेरे प्राण अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे गीधराज जटायु प्रभु से कहने लगे। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काए कहीं ते बाता। जा पर नाम मरत मुख आवा, अदम मुकुल हुए श्रुति गावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुझसे यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। अगर राम का नाम किसी के मरते मुंह से निकल जाए, प्राण निकलते समय, तो वह ऐसी गति जाता है जैसे बड़े बड़े संत भी नहीं जा पाते। सोमम लोचन गोचर आगे, राखी देह नाथ के खागे। जलवर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। अब तो तुम स्वयं सामने खड़े हैं। अभी तक तो मैं नाम ले रहा था। हे नाथ, अब मैं किसी कमी की पूर्ति के लिए इस देह को रखूंगा नहीं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी प्रभु राम कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह दुर्लभ गति पाई, आपके कर्म ही श्रेष्ठ से, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। वो समझ गए। सब प्रभु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही उसकी गति होती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं। तनु तज तात जाओ मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। प्रभु कहते हैं, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, जो दूसरे का हित करने में रमे रहते हैं, समाये रहता है, उनके लिए इस जगत में कुछ भी यानी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। जो दूसरों का हित चाहता है, हे तात, उसको सब कुछ मिलता है। जब वो शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। ऐसे प्रभु बोले। सीता हरन ताज तने, कहूँ पिता सन जाय। राम कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम कुल हित। कहीं दसानन आय, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जही जपत पुरा ऋषि राम। प्रभु ने कहा, हे गिद्धराज जटायु, हे तात, आप सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहना कि सीता जी को रावण हर ले गया। यदि मैं राम हूं, प्रभु बोले, तो ये दशमुख रावण अपने कुटुंब सहित बहुत जल्दी वह आपके पास आने वाला है। प्रभु ने कहा, वो आकर स्वयं कहेगा पिताजी से कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और उसकी वजह से आज मैं आपके यहाँ आ गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा उसको। ऐसे प्रभु राम ने जटायु को विदा की। ऐसे बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।